हिंद, जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ विविध प्रश्नावली कक्षा 9 की बालाजी प्रकाशन की, जिसके आज सवाल अपन हल करेंगे। आप और हम मिलकर उन सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने आपके सामने लिख रखा है कि निम्न संख्याओं का दशमलव रूप में प्रसार कीजिए। जो भी अपनी संख्या दी है, जो अपनी संख्या दी है इधर से इधर तक, यही 5 सवाल हैं जी। तो जी अपना एक सवाल दिया, इसकी संख्या, तो इसको अपन को दशमलव में बदलना है। दशमलव बदलने के 2 तरीके मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 2 तरीके से संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे? पहला तरीका सब बच्चे को आता है। पहला तरीका कि 8 का भाग तुम 7 में दो। भाग जा रहा है, आप कहोगे नहीं जा रहा, तो मैं कहूँगा 0 बार दो। आप घटाओगे तो 7 बचेगा। अब दशमलव लगाएंगे और क्या बढ़ाएंगे, एक 0। 8 नाम 72 तो ज़्यादा होते हैं, तो 8 अट्ठैयाँ 64। बचे कितने बेटा, 6। जो उतारेंगे 8 सत्ते 56। आप कहोगे भैया घटाएंगे तो बचेंगे 4, और कहोगे भैया 0 उतारने पर, तो 8 पंचे 40। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 0.875। ये तरीका तो आपको आता ही होगा, आपने सीखा भी होगा, ठीक है। आपके जो भी गुरुजी रहे होंगे उनने आपको सिखाया भी होगा। अगर नहीं सिखाया है तो आप मेरे साथ ऐसे सीख सकते हैं। अब इसका आता है दूसरा तरीका कि दूसरे तरीके से इसको हम बिना लंबी विधि करे हुए बिल्कुल सरल तरीके से इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे? जैसे कि लिखा 7/8, यही सवाल था। अब तुम इसके अभाज्य गुणनखंड करो। 8 के सबसे पहले क्या करते, जो भी हर में संख्या दी हो उसके अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य कैसे करते हैं, आप ऐसे 8 का एलसीएम लिया हुआ आपने, 2 चौक 8 पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये 2 2 2 आए, इसकी अभाज्य गुणनखंड होगा। इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ऐसे लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना सीख गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि 2 और 5 आप क्या करोगे, अंश या हर में, हर में 2 और 5 के बराबर गुणनखंड हो, 2 और 5 के बराबर गुणनखंड हो, या 2 हो या अकेला 5 हो, तो उस संख्या से अगर अपन भाग देते हैं तो वो शांत दशमलव में आती है। क्या आती है बेटा, शांत दशमलव। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, अगर हर में, किस में बेटा, हर जी है अपना, हर में 2 अकेला हो, यानी 2 के गुणज हो, जैसे मैंने लिखा देखो 2 2 के गुणज आ रहे हैं, या तो 5 ही 5 के अकेले गुणज आए, या 2 के भी गुणज आए और 5 के भी आए, लेकिन कैसे, समान आए। कैसे आए, समान आए। तो हम समझ लेंगे समान भी नहीं आते हैं, अगर इसके मान लो 3 दी, अगर इसमें 1 5 का गुणज होता, तो समझ लो कि यह संख्या शांत दशमलव होती। क्या होती बेटा, शांत। शांत का मतलब होता है कि जिसका शेषफल 0 आ जाता है और भाग रुक जाता है। अशांत दशमलव क्या होता है, जिसका भाग चलता ही जाता है, चलता ही जाता, रुकने का नाम नहीं लेता है, उसे कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। और जिसका शेषफल 0 आ जाता है उसे कहते हैं शांत दशमलव। तो यही है पता कि देखो इसमें 2 2 के गुणज हैं, तो आप इस सवाल को देख के बता सकते हो कि भैया ये शांत दशमलव है। क्या है बेटा, शांत दशमलव है, ठीक है। अब मैं इसको डाट हल कर सकता हूँ शॉर्ट विधि से। वो कैसे सीखेंगे कि मान लो इधर कितने 2 थे, आप कहोगे सर 3 2 थे, तो मैं कहूँगा तुमको 5 3 से इसमें गुणा करना है। वो कहोगे भैया वो क्यों करना है, मैं कहूँगा अगर 2 गुणा 5 लिखो तो 5 दूनी कितने होते हैं, 10। आप कहोगे भैया 10, तो 10 का हम भाग बहुत जल्दी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। उतने अंक के बाद क्या लगा सकते हैं, हम दशमलव लगा सकते हैं। अगर 2 गुणा 2 बार दिया तो हम 5 को भी कितने बार लिख लेंगे, 2 बार। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 से 2 गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100। तो आप समझ रहे हो ना कि क्या हो रहा, कि हम सवाल को दशमलव में संख्या आ जाएगी उसको हम जल्दी कर देंगे। कैसे, अब देखते हैं। तो ऐसे ही अपन को करना है कि जो अपने सामने लिखा है कि 7 गुणा 2 2, तो अपन क्या लिखेंगे, अंश बाहर में। क्या लिखेंगे, अंश बाहर में। कितने से, 5 गुणा 5 गुणा 5 से गुणा करना, तो 5 25, 25 पंचे 125। कितने होगा बेटा, 25 पंचे 125। तो लिखेंगे अंश बाहर में 125 से गुणा करने पर, तो लिखोगे 7/2 गुणा 2 गुणा 2। ऊपर लिखोगे 125, चाहे 125 नहीं लिखना है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो, नीचे 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो। अब 7 का गुणा 125 में होगा, क्योंकि इनका तो गुणा करने पर 125, तो हमने 7 गुणा क्या लिख देंगे बेटा, 125।
अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसे इसका 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 7 पाना 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 हासिल 3, तो होगा 17 और 7 एकम 7, 7 और 1 कितने होगा बेटा 8, और इनका गुणा किया तो कितने हो गए 1000। अब जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद दशमलव लगाते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 0.875, 1 2 3, 3 जीरो तो 3 अंक बाद क्या लगा दिया बेटा दशमलव। देखो जी आंसर आ गया, और देखो ऐसे तुमने जे भी किया था बेटा, देखो इसका भी आंसर आया। तो इस सवाल को हम दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने रहा दूसरा सवाल जो लिखा 2157 और 625। क्या है बेटा 2157 और 625, क्या है 2157 और 625। मैंने अभी आपको तरीका बताया था किस तरीके से हल करना है। पहला तरीका आप कर ही सकते हो कि 625 का भाग आपको इसमें देना है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैं बता देता हूँ, 625 का भाग अपन देंगे 2157 में। क्या में देंगे बेटा 2157। आप कहोगे भैया मुझे तो पहाड़ा ही नहीं आता, तो मैं कहूँगा पहाड़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप 2 अंक इसके दुका लो, 2 अंक इसके दुका लो। 6 का भाग 21 में दो तो आप कहोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18 कितनी बार जाएगा 3 बार, तो आप 18 लिखेंगे। सॉरी 3 का गुणा इस पूरे में कराएंगे, 3 5 6 15, 3 2 6 और 1 7, 3 6 18। अब अपन घटाएंगे तो 7 में 5 जाएंगे 2 बचेंगे, 15 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 8, उधर बचेगा 0, इधर लेंगे तो 10, 10 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 2। अब लगाएंगे दशमलव और बढ़ाएंगे 0। आप कहोगे भैया मुझे तो आता ही, तो मैं तुमसे यही बात कहूँगा कि 2 अंक इधर दुका लो, 2 अंक इधर दुका लो। अब तो आप कहोगे भैया मैं 6 का भाग तो मुझे आता है और मैं 28 में दे भी लूँगा। वो कैसे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौको 24, कितनी बार में 4 बार। 4 गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8, 10 का 0, 6 चौको 24, 24 और 1 25। अब कहोगे घटा तो मैं लेता ही हूँ, तो 8 में 5 3 और दशमलव तो लगी है तो हम इसको 0 उतार लेंगे। आप कहोगे भैया मुझे फिर नहीं आता, फिर मैं आपसे कहूँगा कि 2 अंक इसके दुका लो और 2 अंक इसके दुका लो। 6 का भाग देना था 32 में, आप कहोगे 6 का भाग तो मुझे आता है सर, 6 पंचे 30, 5 बार गया तो 5 इधर, 5 गुणा करें 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 31, 30 और 1 31। अब आप घटाओगे तो 5 बचेंगे, इधर 9 में से 2 जाएंगे बेटा 7 बचेंगे, इधर 0 बचेगा। कितने बचे बेटा 75, कितने बचे बेटा 75, और दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे क्या बढ़ाएंगे बेटा 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव अपना लगा ही तो अपन 0 बढ़ा सकते हैं। अब आप कहोगे भैया एक बार भाग जा रहा है, इतना तो अब हम सीख गए हैं। क्या है, इतना तो अब हम सीख गए हैं। तो कितने बचे बेटा 5 2 1, कितने बचे बेटा 125, कितने बचे बेटा 125। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब 2 अंक इसके दुका लेंगे, 2 अंक इसके दुका लेंगे, तो आप कहोगे ये 6 का भाग तो हम दे ही सकते, 6 दूनी 12, तो 2 इधर लिखेंगे और 2 का गुणा इसमें कराएंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, घटाएंगे तो बेटा 0 0 0 0। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 3.4512। ये तो अपना पहला तरीका हो गया। अब देखते हैं दूसरे तरीके से। अब देखते हैं दूसरा तरीका कैसा है कि 625 की अब तुम क्या करो, पहले अभाज्य गुणनखंड करो। 625 आप कहोगे 5 से कटेगा भैया, क्योंकि 5 एकम 5, 2 बचे 5 2 10 55 25, फिर 5 से काटेंगे इसको 5 2 10 55 25, फिर 5 से काटेंगे 55 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो तुमने देखा, तुम कहोगे भैया मैंने इसमें देखा कि जो 5 है वो कितनी बार है, 4 बार है। कितनी बार है 5 बेटा 4 बार। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें कितने 4 कितने 2 की ज़रूरत है। आप कहोगे भैया अगर हम 4 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। मैं कहूँगा आपसे कि 2 का क्या करूँ, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या कर सकते, 16 लिख सकते हो। तो लिखोगे तुम अंश बाहर में, क्या लिखोगे बेटा अंश बाहर में 16 से गुणा करने पर लिख सकते हो ऐसा। लेकिन 2157 में तुम 16 गुणा करा दोगे ऐसे, और 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको ऐसे ही लिख लो गुणनखंड के रूप में। ठीक है बेटा, जिससे कि आसानी होगी तुम्हारे लिए, क्या होगी आसानी। अब 16 का तुम्हें पहाड़ा पढ़ना सिर्फ। आप कहो भाई 16 का पढ़ा तो मुझे आता है, बहुत सरल है, पढ़ सकता हूँ। 16 सत्ते 112, आप कहोगे हाँ से लगेंगे भैया 11, 16 पंचे
80, 80 11 91, हासिल कितनी आप कहोगे सर 9 गई। 16 एकम 16, 16 और 9 25, हासिल 2, 16 दूनी 32 और 2 34। ठीक है, अब अपन ने देखा कि देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूना 10, तो बस कितने अंक 34, 512, 1 2 3 4, तो 1 और 4 0। तो हम 4 अंक बाद क्या लगा देंगे बेटा, दशमलव। क्या लगा देंगे बेटा, 4 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो लिखेंगे 3.451 ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। देखो कितना सरल है, इस तरीके से कितना सरल है। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो लंबा भाग कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर गुणनखंड में टोल लोगे तो बहुत ही आसानी से तुम क्या कर सकते हो, सवाल को हल कर सकते हो, बहुत ही सटीक आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 3 जो लिखा है 8/3। तो 3 का आप भाग दोगे 8 में, 3 दूनी 6, घटे तो कितने बचेंगे बेटा 2। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, घटे 2 बचे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, घटाए तो 2 बचे और 3 6 18, जो भाग वही का वही जा रहा। तो हम समझ गए भाई साहब ये ढीठ सवाल है। क्या है, ढीठ सवाल है। जब क्या नहीं होगा, शांत नहीं होगा, रुकेगा नहीं, बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो फिर हम क्या करते, अगर वही अंक रिपीट हो रहा है तो हमें पता है 3 अंक तक करो, वही अंक रिपीट हो रहा है तो क्या लिख सकते, ऐसे 3 अंक तक करो, और इसको हम लिख सकते हैं 2.6 पर बार। ये तुम्हारे सवाल का बेटा आंसर हो गया मेरे छोटे भाइयों, ये तुम्हारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, बहुत ही सटीक। क्या हो गया, आंसर हो गया। इस सवाल को तुम ऐसे कर सकते हो। आशा करता हूँ समझ रहे होगे तुम। ठीक है, इसका वो तरीका लगेगा नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि हर में कितने होने चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो, तब वो हम तरीका लगा सकते हैं। अब इसमें है ही नहीं तो कैसे लगाएंगे, तो नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है बेटा, आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 4 जो क्या कह रहा है 15/4। इसका मतलब है 4 का भाग मुझे 15 में देना है, तो मैं दे लूँगा 4 तिया 12, घटाऊँगा तो बचेंगे 3, दशमलव लगाऊँगा, 0 बढ़ाऊँगा, 4 7 28, अब घटाऊंगा तो आप कहोगे 2 बचेंगे भैया, 2 बचे। अब दशमलव तो लगा ही है तो क्या कर लोगे, 0 बढ़ा लेंगे और 4 पंचे 20। आप कहोगे भैया ये तो पूरा पूरा कट गया। अब मैं आपसे पूछूंगी पूरा पूरा क्यों कटा। अब आप कहोगे भैया ये पूरा इसीलिए कटा क्योंकि इसके हर में 2 2 के अभाज्य गुणनखंड थे। तो मैं आपसे कहूँगा हाँ, अब आप सीख गए हो और समझ रहे हो सवालों को। ठीक है, तो अब तो ये से क्या हो गया, शांत हो गया। अब आप देख कर ही बताने लगे कि ये कैसा है, शांत है कि अशांत है। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका 15/4 लिखा, इसके बाद गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 × 2। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 5 2 की ज़रूरत है, तो 5 25। मैं लिखूँगा अंश बाहर में 25 से गुणा करने पर। तो लिखेंगे 15/2 × 2 में 25 से ऊपर गुणा, 25 से नीचे गुणा। 25 को हम क्या लिखेंगे 5 × 5। तो इनका उनका गुणा करेंगे तो कितने होंगे 15 5 75, हासिल 7। 15 दूनी 30, 30 और 7 37, और ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 × 10 लिखेंगे। तो आ गया 375/100। अब 2 0 है तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद क्या लगा देंगे हम, दशमलव लगा देंगे। देखो एक से आंसर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 मैं कहूँगा भैया इसका आंसर बताओ कितना आएगा, कैसा होगा, शांत होगा क्या अशांत। आप हाल बता दोगे भैया ये तो अशांत आवृत्ति है। मैं पूछूंगा आपसे कैसे, तो आप कहोगे भैया इसके हर में 2 और 5 के क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो मैं कहूँगा हाँ, अब आप सीख गए हो और अच्छे से आप क्या दे रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, क्योंकि 13 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका हम क्या करें, एक ही तरीके से हल कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 13 का भाग हम 22 में देंगे। 13 एकम 13, घटेंगे तो कितने बचेंगे। आप सब कहोगे भैया ये तो हमको पता है 9 बचेंगे। अब हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब भाग देंगे 13 6 78, 13 7 91, 91 जाना होंगे तो 6 बार देंगे। घटाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 12, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे, 13 9 117, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3, दशमलव लगा 0, 13 दूना 26, घटेंगे तो कितने बचेंगे बेटा 4, 0 बढ़ाएंगे 13 तिया 39, घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 1, 0 बढ़ाएंगे
क्या बढ़ाएंगे, 0 भाग जा रहा, आप कहोगे नहीं तो भाग देंगे 0 बार। कितनी बार देंगे बेटा, 0 बार। अब बता लेंगे 0 का, तो 13 7 91, 13 7 91 घटेंगे तो जो 9 बचेंगे ना वो मैंने इधर लिख लिए। कितने बचे बेटा, 9, और 0 ले लिया मैंने। अब इसका भाग इसमें दूंगा तो कितना आएगा, 13 6 78, 13 6 78 घटे तो कितने बचेंगे बेटा, 2। कितने बचेंगे, 2, 13 6 78, 2 और 1 12, कितने बचेंगे, 12। अब अपन इसको अब हल नहीं करेंगे। आप कहोगे क्यों नहीं करेंगे भैया, अब इसीलिए नहीं करेंगे कि देखो मैंने अभी 90 में भाग दिया था, 90 से देखो प्रोसेस पूरी जे चली और यहीं आए ख़त्म हुई, तो फिर 90 से 12 आया तो 12 फिर प्रोसेस यही चलेगी और फिर 90 पे आकर वो टिक जाएगी, फिर वही प्रोसेस चलेगी। तो ये कैसा है, अशांत आवृत्ति है। आप प्रैक्टिकल देख रहे हो जिसमें अगर 2 और 5 नहीं है तो वो शांत नहीं आ रहा, वो कैसा जा रहा है बेटा, अशांत। कैसा जा रहा है, अशांत। कैसा जा रहा है, आसान। तो इसको अपन क्या लिख सकते, 1.6923 जी अंक रिपीट होंगे तो इसी पर हम क्या चढ़ा देंगे बेटा, बार। तो जी तुम्हारा क्या हो गया है बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, ये सामने आया दूसरा क्वेश्चन। कैसे का मतलब, अभी उसमें 6-5 क्वेश्चन थे तो इसकी हेडिंग क्या है कि निम्न संख्याओं को m/n के रूप में व्यक्त कि जिसे क्या करना पर m/n के रूप में व्यक्त करना है। और इसमें सवाल कहाँ से, 6 से 13 तक के जितने भी सवाल है उसको अपन को m/n के रूप में व्यक्त करना है। आप कहोगे सर जी अपन ने पहले भी तो सीखा था, तो मैं हमसे कहूँगा कि हाँ अपन ने पहले भी सीखा था। मैंने आपको 1.1 में और 1.2 में सवाल बताए हैं और उसके मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। सवाल को हल करने कितने तरीके बताए थे, 3। आप 3 में से इसमें कोई भी तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। पहला तरीका आप जानते ही हैं, ठीक है, एक बार पहले बता दूंगा, फिर इसको अपन को दूसरे तरीके से सवाल को क्या करना है बेटा, हल करना है। अपन ये देखते हैं प्रश्न अपन को कैसे पूछा जा रहा है। अगर लॉन्ग में पूछा जा रहा है थोड़ा उसे बड़ा करते हैं, शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जे लिखा 0.3 पर वार, क्या लिखा, बार। तो मैं वही लिखूंगा, माना x बराबर कितने, 3। जे 3 पर बार तो इसमें बार लिखा, समीकरण क्या मान लूँगा, 1। अब कितने अंक पर बार था, तो आप कहोगे भैया 1 अंक पर बार था। तो मैं आपसे कहूँगा आप किससे से गुणा कराओ, आप कहोगे भैया इसमें 10 से गुणा करना है, इतना हम सीख गए हैं। तो हम 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10x, इधर भी होगा 0.333 गुणा 10, दशमलव हटाएंगे और एक 3 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया तो हमारा आ गया 10x। 2 अंक बाद क्या लगा देंगे बेटा, दशमलव लगाएं, 3.33। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है अपना, 10x। x में से अपन x वाला पद घटाएंगे और संख्या में से संख्या वाला पद घटाएंगे। तो जब 10x में से अपन x घटाएंगे तो बचेगा 9x। और अब इस वाली संख्या से इधर तुम नहीं घटा पाए तो साइड में लिख सकते हो 3.33 में से तुम्हें 0.33 घटाना है। घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 3। कितना बचेगा, 3। तो तुम इसे लिखोगे 3 बचा, कितना अकेला बचा बेटा, 3। अब ये गुणा में है तो काय में चला जाएगा बेटा, भाग में। काय में चला जाएगा, भाग में। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो x बराबर मान आ गया बेटा 1/3। कितना आ गया, 1/3। आशा करता हूँ बहुत सटीक आपको समझ में आया हो। आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 7, 0.1 पर बार। आप कहोगे भैया ऐसे सवालों को तो हम यूँ बढ़ा देंगे, यूँ कैसे बढ़ाएंगे, अपन लिखेंगे 0.11 माना, क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.11, जितनी बार लिख देंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अगर 1 अंक पर बार है तो हम 10 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 10 से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो इधर लिखेंगे 10x बराबर 0.11 इंटू 10। दशमलव हटाएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 को काट देंगे और इधर लिखेंगे 10x बराबर 2 अंक 0 हैं तो 2 अंक बाद क्या लगा देंगे बेटा, दशमलव। क्या लगा देंगे बेटा, दशमलव। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अगर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान भूल गया हूँगा कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो आप उसमें भी ये कर लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को
घटाने पर। तो घटा देंगे, x वाले पद में से x वाला पद घटेगा और संख्या वाले पद में से संख्या वाला पद घटेगा। और घटेंगे तो बचेंगे 9x, और इसे घटाना नहीं आता, मैंने 1.11 में से ऐसे घटाना आपको सिखाई दिया है, तो बचेगा 1। तो लिखेंगे 1, ये इधर गुणा में तो काय में आ जाएगा बेटा, भाग में। तो ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। आप कहोगे भैया हमें बहुत मज़ा आ रहा है सीखने, बहुत अच्छे तरीके से सवाल आपके सामने रहा। प्रश्न नंबर 8, कुछ भी नहीं करना है, हम लिखेंगे माना x बराबर, जो भी अंक है, जितने भी अंक पर बार होते हैं हम उसे क्या लिख लेंगे, बार बार लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, बार बार लिख लेंगे। लिख लिया इसे मान लेंगे समीकरण 1 डैश डैश करके, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 अंक पर बार था तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर या करने पर, इसे लिखेंगे करने पर। तो मैं x गुणा लिखूंगा 1000 और लिखूंगा 0.585 गुणा 1000 और दशमलव हटाऊंगा तो मैं 6 जीरो बढ़ाऊंगा। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। आप इधर करवाओगे गुणा तो हो जाएंगे 1000x बराबर। अब मेरे पास बचे 1 2 3 0, तो मैं 3 अंक बाद क्या लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा। ठीक है बेटा। तो अब किसको मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है अपना, 1000x, x वाले में से x घटाएंगे और संख्या में से संख्या को घटाएंगे 0.585 लेंगे। ठीक है। अब आप जब इसको घटाओगे तो ये बचेगा बेटा 999x। जब आप इसको घटाओगे तो ये बचेगा 585। अब जब ये गुणा में तो काय में चला जाएगा बेटा, भाग में। काय में चला जाएगा बेटा, भाग में। अब इसे देखते हैं कट रही क्या नहीं। हम इसको पहले अंक को जोड़े, 5 8 5 13 13 5 18। तो ये संख्या 3 से कटेगी, इसका भाग देंगे 3 एकम 3, बच्चे 2 3 नाम 27, 3 5 15। 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9 3 3 9 3 3 9। अब 3 से एक बार और कटेगी, 3 6 18, 3 5 15, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। तो तुम्हारा जी आंसर क्या आ गया, x बराबर 65/111। ये तुम्हारा परम सत्य आंसर होगा। सामने रहा प्रश्न नंबर 9, जो कह रहा 23.43 पर बार है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब की बार ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना x बराबर 23.43। हमने कहा जिस पर बार होता उसी एक अंक को हम बार बार लिखते हैं। ठीक है। अब क्या लिखेंगे अपन, 2 अंक पर बार था तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। तो 100 से गुणा इधर कराएंगे और 100 से गुणा इस वाली संख्या में भी कराएंगे। दशमलव हटाएंगे, 4 जीरो बढ़ाएंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे। इधर गुणा करवाएंगे तो हो जाएंगे भैया 100x। अब 2 0 बचे तो हम 2 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो कहोगे, आप कहोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो हमने कहा था x में से x घटेगा और संख्या में से संख्या घटेगी। तो माइनस के 23.43। अगर आपको ये घटाना नहीं आता तो आपसे जैसे ऐसे लिखें 23.43 माइनस के 43 दशमलव की। घटाना के दशमलव की, दशमलव इस साइड के अंक इस साइड लिखेंगे और 23 इस साइड लिखेंगे। अब इसको अपन घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2। तो कितना बचा, 2320। कितना बचा बेटा, 2320। घटाए तो बचेंगे 999। x बराबर बचे कितने, 2320। अब ये गुणा में है तो बेटा कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, भाग। क्या पहुँचेंगे बेटा, भाग। अपन अब चेक करते हैं संख्या कट रही कि नहीं। ये पता है 2 से कट रही, लेकिन ये 2 से नहीं कट रही। इसको देखेंगे 3 2 5 5 और 2 7, तो ये भी नहीं कट रही। तो यही क्या हो गया बेटा, अपना आंसर
हो गया जी। क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। के सामने रहा प्रश्न नंबर 10। करना वही है, माना x बराबर 0.3, 2 पर बार बार तो उसको 2 बार लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब एक अंक बार तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो 10 से गुणा इधर कराएंगे और 10 से गुणा इधर कराएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो ये होगा 10x 1 2 3, 3 अंक बाद क्या लगा देंगे? दशमलव, तो लिखेंगे 3.222। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे वही जो अभी लिखा था अपन ने, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। क्या हो गया? घटाने पर। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या अपना 10x, x में से x को घटाते हैं और संख्या में से संख्या को घटाते हैं। क्या करते? संख्या में से संख्या को घटाते हैं। अब घटाने का तरीका वही है, जैसे लेंगे 3.222, घटाएं कितना? 0.322। जहाँ जगह खाली रहते वहाँ जीरो मान लेते, इधर जीरो बचेगा, इधर जीरो। अब 2 में तो घटेगा नहीं 3, तो 2 को मानेंगे 12, 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर कितने बचेंगे बेटा? 2। तो इधर कितना बचा? 9x बराबर 2.9। कितना बचा बेटा? 2.9। जो गुणा में तो इधर कहाँ पहुँच जाएगा बेटा? भाग में। क्या पहुँच जाएगा बेटा? भाग में। अब दशमलव हटाएंगे 1, जीरो बढ़ाएंगे तो x बराबर आंसर आ जाएगा बेटा 29/90। कितना आ गया बेटा? 29/90। आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 11। 4.32 पर बार। करना वही तरीका है चाचा मेरे के, माना संख्या x बराबर 4.3, जिस पर बार उसको लिख लेते हैं समीकरण 1। फिर क्या करना अपन को? अगर एक अंक बार तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो 10 का गुणा इधर करेंगे और 10 का गुणा इधर करेंगे। अब आपको भैया दशमलव हटाओ, हम आपको बताते हैं। और 4 क्या बढ़ाओ भैया? 0, 1 जीरो से 1 जीरो भैया काट दो। इसको लिख लो 10x, इसको लिख लो पहले संख्या 43,222। अब 3 जीरो है भैया, तो 3 जीरो बाद क्या लगा दो? दशमलव। मैं कहूँगा बहुत अच्छे। और आप कहोगे भैया इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आप लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। आप कहोगे भैया मैं तो घटा दूंगा, 10x में से कितना घटाना? x घटेगा संख्या में से, और संख्या में से संख्या घटेगी, इसको लिखेंगे 4.322। ठीक है, ऐसे। अब घटाने का तरीका वही है कि इसको 43.22, इसलिए लिखेंगे 4.322। जब अपन इसको घटाएंगे तो बचेगा 0 0, 12 में से 9 जाएंगे, ये 3 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 9, इधर बचे बेटा 2। अब एक हाथ से इधर आएगी तो हो जाएंगे बेटा जी 12, 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 8, और इधर कितने बचे? 3। तो आ गया 38, ये बचेगा बेटा 9x। घटेंगे बेटा जी 10 में से 1x घटेगा तो बचेगा 9x, और इधर अपन ने घटाया तो क्या है? 38.9। अब जो गुणा में तो बेटा काय में चले जाएंगे, आप कहोगे भैया ये भाग में आ जाएंगे, काय में जाएंगे? भाग में। दशमलव है तो 0 बढ़ेगा, इसको लिखेंगे 389/90। कितना लिखेंगे? 389/90। तो यही बेटा आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। बहुत। प्रश्न नंबर बेटा 12। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें, और क्या करें बेटा? लाइक करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि आप मेरे भैया की एक बार क्लास लेकर देखिए, आपको जरूर गलत समझ में आएगी। ठीक है बेटा? तो इसको ये लिखा 7.010। अब आपने देखा भैया इस पर तो बार नहीं है, अब कैसे करेंगे? तो मैं आपसे कहूँगा आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो, जैसे अपन ने सीखा था। दशमलव हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो आंसर आ गया 701/100। आप कहोगे भैया मज़ा आ गया। क्या आ गया? मज़ा आ गया, बहुत जल्दी आंसर आ गया। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 13, जो 0.621। अब आप कहोगे भैया ये तो मैं कर लूँगा। कैसे लिखेंगे इसको? माना संख्या x बराबर 0.621।
और लिखना है ऐसे ही लिख सकते हो समीकरण 1। अब आप कहोगे भैया 3 अंक पर वार था, तो आप ऐसा करो उसमें 1000 से गुणा करो, तो आप लिखवाओगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करना है तो लिखेंगे इधर 1000 x बराबर 0.621 गुणा 1000, और दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, 6 जीरो बढ़ाएंगे। कितने बेटा 6, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 1000 x, इसको लिखेंगे 621। अब आपको भाई 1 2 3 जीरो हैं, तो मैं कहूँगा 3 अंक बाद क्या लगा लो, दशमलव लगा लो। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाएं कैसे, जिसको लिखेंगे 1000 x माइनस का वही x घटाना है, और इस वाली संख्या में से इसको घटाने से लिखेंगे 621 घटाएंगे तो लिखेंगे 621 दशमलव के, वो भी क्या बेटा दशमलव की, तो घटाने तो इधर लिखो 621 दशमलव के 621, दशमलव लिखते हैं और इस दशमलव के इस साइड की संख्या इस साइड लिखते, इस साइड कुछ नहीं है तो लिख लेंगे 0 0 0। जब हम घटाएंगे तो बचेगा 621 दशमलव घटेगा तो बचेगा 0 0 0, इधर बचेगा 1 2 6, तो कितना था बेटा 621। इधर घटाएंगे बेटा तो बचेगा 9999 x बराबर 621। गुणा में तो बेटा कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, भाग में, क्या पहुँच जाएंगे बेटा, भाग में। अब हम 3 से काटेंगे, इसको 3 से कट रही, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 से इसको काटेंगे अपन, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका, फिर 3 से कट रहा है 3 6 18 3 नाम 27, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। अभी भी ये कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये भी कट रहा है 3 त्रिका 9 3 7 21, तो x बराबर आंसर कितना आ गया बेटा 23/37। आंसर कितना आ गया बेटा 23/37। आंसर कितना आ गया बेटा 23/37। इसका क्या है बेटा परम सत्य आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको गणित पसंद मेरा अच्छा आता है, आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आए, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी वीडियो को लाइक करें, तभी अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया आपकी हमें वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं इसे सुधारने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। तो आपसे मिलता हूँ एक स्लोगन के साथ कि ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, और कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।